अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, नूरानी खबरों में आपका खैर मकदम है। नाजरीन, मणिपुर के वायरल वीडियो की घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। ये घटना 4 मई की है। एफआईआर के मुताबिक उस दिन भीड़ ने गांव पर हमला कर दिया था, घर जला दिए थे और सामान लूट लिया था। इसके बाद महिलाओं को कपड़े उतारने को मजबूर किया गया। एक महिला के सामूहिक दुष्कर्म भी किया गया। अब 77 दिन बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब विदेश यात्रा से लौट चुके हैं, तब उन्हें मणिपुर में हुई इस घटना की निंदा करने और गुस्सा दिखाने का अवसर आखिर मिल ही गया। क्या है पूरी खबर, जानने के लिए हमारी इस वीडियो से आखिर तक बने रहें और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। मणिपुर से एक ऐसा वीडियो सामने आ रहा है कि उसे दिखाते हुए हमें भी शर्म आ रही है। जी हाँ, आपको बताते चले कि मणिपुर में एक ईसाई औरत को कुछ भीड़ द्वारा सड़क पर नंगा करके घुमाया गया और घुमाने के बाद उसका रेप भी किया गया। इस वीडियो को देखने के बाद ऐसा लगता है कि कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है मणिपुर राज्य में। आप ज़रा सुनिए कि आखिरकार यह मामला पेश क्यों आया। बताया जा रहा है कि मणिपुर में 2 कुकी समुदाय की महिलाओं को नंगा करके सड़क पर घुमाया गया। उसका मुख्य कारण फेक न्यूज़ है। एक शख्स ने झूठी खबर फैलाई कि कुकी समुदाय के लोगों ने एक मेताई समुदाय की महिला का गैंग रेप किया। फेक न्यूज़ को सच मानकर मेताई भीड़ ने कुकी समुदाय की महिला को नंगा करके सड़क पर घुमाया, फिर खेतों की तरफ ले गए। और आप ज़रा इस मणिपुर महिला की अपील भी सुनिए कि जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप तक एक अपील पहुंचाना चाहती हूँ। यह अपील मैं पूर्ण रूप से एक औरत, एक इंसान होने की हैसियत से कर रही हूँ। पिछले 2.5 महीने से हमारे देश का एक राज्य मणिपुर जातीय हिंसा की आग में जल रहा है। इस आग की लपट में 150 से अधिक लोग आ चुके हैं, जिनमें पुरुष, महिलाएं और बच्चे सभी शामिल हैं। मगर आज एक जघन्य वजह से मेरी आत्मा कांप उठी है और हिंसा को बढ़ावा देकर लाशों पर अपनी सत्ता की नींव रखकर कटे हुए नरमुंडों से अपना सिंहासन सजाने वाली एक सरकार के डर के बावजूद मेरे लब खुल पड़े हैं। कुकी जनजाति की 2 महिलाओं को सरेआम नग्न अवस्था में सैकड़ों की तादाद में मैतेई मर्द एक मैदान में ले जाते हैं, उनके शरीर के साथ खिलवाड़ करते हुए उनकी निश्चित मृत्यु की ओर। आज करोड़ों लोग वो वीडियो देख रहे हैं। कुछ मानवता की मौत का शोक मना रहे हैं, कुछ पितृसत्ता के द्वारा औरत के शरीर को जंग में जीत या हार का हथियार और परिणाम दोनों बनते हुए बस देख रहे हैं। आप भी एक महिला हैं, एक आदिवासी महिला हैं। इस देश का इतिहास सदियों से मूल निवासी महिलाओं के साथ हुए हिंसा को देखता आ रहा है। आप भी जानते हैं, आपका देश के सर्वोच्च पद पर होना सभी महिलाओं के लिए गर्व और आश्वासन का विषय था। फिर आप चुप क्यों हैं? आपके पास वो अधिकार है, वो ताकत है जो हम जैसी आम महिलाओं में नहीं है, आम नागरिकों में नहीं है। आप शांति की अपील करेंगी तो शायद देश की विभिन्न समुदायों में हिंसा को पालने वाली सरकार की डिनर टेबल से गिरते लोगों के मांस के टुकड़ों पर पलने वाली देश की मीडिया को मणिपुर का एहसास हो। शायद आपके कहने से दुनिया में बजते भारत के डंके की आवाज के शोर में कहीं उन्हें उन 2 कुकी लड़कियों की आंखों में गूंजती चीख सुनाई दे। शायद सरकार को ही गोश्त नोचते नोचते यह याद आ जाए कि यह तो इंसान का है। औरत का शरीर इस देश में बहुत सस्ता है। शायद आपकी आवाज से उसे कोई भाव मिले। इसीलिए मैं आपसे करबद्ध प्रार्थना करती हूं उन 2 कुकी महिलाओं के लिए जो उन 100 आदमियों के नंगे जीत की एक कातिल, बुज़दिल, फांसीवादी सरकार की और पितृसत्ता की बलि चढ़ गई। मणिपुर को बचा लीजिए, वहां की औरतों को बचा लीजिए। अब आप ही कुछ कर सकती हैं। तो आपने सुना कि किस तरह मणिपुर की औरतें अपने आप को बचाने के लिए हुकूमत से और राष्ट्रपति से अपील कर रही हैं। अब हम बात करते हैं कि इस घिनौनी हरकत पर लोगों ने क्या क्या बयान दिए हैं, जिसमें हम सबसे पहले सुधीर चौधरी के बारे में बात करेंगे, जिसको सब जानते तो होंगे ही। आपको बताते चले कि सुधीर चौधरी ने भी ट्विटर हैंडल पर ट्वीट किया कि मणिपुर की यह घटना असहनीय है। यह वीडियो देखकर खून खोल रहा है। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह को अब इस्तीफा दे देना चाहिए, नहीं देते तो केंद्र सरकार उन्हें बर्खास्त करे। केंद्र सरकार को अब अपनी चुप्पी तोड़नी चाहिए।
और सुधीर चौधरी के बयान के बाद इमरान प्रतापगढ़ी ने भी लिखा है कि पत्रकारों का एक बड़ा तबका मणिपुर की इस विभत्स घटना पर भी या तो सरकार को डिफेंड करता नजर आएगा या फिर कन्नी काटता मिलेगा। कुछ ऐसे भी है जो प्रधानमंत्री से सवाल करने के बजाय किसी और से इस्तीफा मांगते नजर आएंगे। ऐसे तमाम चेहरे को पहचान लीजिए, लानत भेजने के काम आएंगे। और इसी तरह अजित अंजुम का भी यह वीडियो देखकर खून खोल गया और उन्होंने सीधा प्रधानमंत्री मोदी जी से सवाल कर लिया। उन्होंने अपने ट्विटर के जरिए प्रधानमंत्री मोदी जी से पूछा कि मणिपुर में महिलाओं के साथ हुई बर्बरता की तस्वीरें जरूर आप तक भी पहुंच चुकी होगी। तस्वीरें देखकर कोई भी इंसान हिल जाएगा। क्या आपकी आत्मा नहीं कचोटती है? पहली बार ट्विटर पर जब मैंने उन महिलाओं की ब्लर तस्वीरें देखी तो तुरंत मोबाइल बंद कर दिया। थोड़ी देर तक विचलित रहा ये सोचकर कि क्या गुजरी होगी उन महिलाओं पर, ऐसी स्थिति क्यों हुई, कौन जिम्मेदारी लेगा। अब तक आपने ना तो मणिपुर में कोई बयान दिया है, ना ही जाना जरूरी समझा है। क्या अब भी आपको नहीं लगता कि एक बार कम से कम मणिपुर जाना चाहिए? आप दुनिया घूम रहे हैं, चुनावी रैलियां भी कर रहे हैं, भानुमति का कुनबा भी बना रहे हैं, बस मणिपुर नहीं जा रहे हैं, ना ही वहाँ के लोगों के जख्मों पर मरहम लगा रहे हैं। तो आपने सुना कि किस तरह यह पूरा मामला सामने आया कि कुछ लोगों ने फेक न्यूज़ फैलाई और फेक न्यूज़ फैलाने के बाद यह पूरा माहौल क्रिएट हो गया। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, नूरानी खबरों में आपका खैर मकदम है। नाजरीन, मणिपुर के वायरल वीडियो की घटना ने पूरे गुस्सा दिखाने का अवसर आखिर मिल ही गया। क्या है पूरी खबर, जानने के लिए हमारी इस वीडियो से आखिर तक बने रहें और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। मणिपुर से एक ऐसा वीडियो सामने आ रहा है कि उसे दिखाते हुए हमें भी शर्म आ रही है। जी हाँ, आपको बताते चले कि मणिपुर में एक ईसाई औरत को कुछ भीड़ द्वारा सड़क पर नंगा करके घुमाया गया और घुमाने के बाद उसका रेप भी किया गया। इस वीडियो को देखने के बाद ऐसा लगता है कि कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है मणिपुर राज्य में। आप ज़रा सुनिए कि आखिरकार यह मामला पेश क्यों आया। बताया जा रहा है कि मणिपुर में 2 कुकी समुदाय की महिलाओं को नंगा करके सड़क पर घुमाया गया। उसका मुख्य कारण फेक न्यूज़ है। एक शख्स ने झूठी खबर फैलाई कि कुकी समुदाय के लोगों ने एक मेताई समुदाय की महिला का गैंग रेप किया। फेक न्यूज़ को सच मानकर मेताई भीड़ ने कुकी समुदाय की महिला को नंगा करके सड़क पर घुमाया, फिर खेतों की तरफ ले गए। और आप जरा इस मणिपुर महिला की अपील भी सुनिए कि जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप तक एक अपील पहुंचाना चाहती हूँ। यह अपील मैं पूर्ण रूप से एक औरत, एक इंसान होने की हैसियत से कर रही हूँ। पिछले 2.5 महीने से हमारे देश का एक राज्य मणिपुर जातीय हिंसा की आग में जल रहा है। इस आग की लपट में 150 से अधिक लोग आ चुके हैं, जिनमें पुरुष, महिलाएं और बच्चे सभी शामिल हैं। मगर आज एक जघन्य वजह से मेरी आत्मा कांप उठी है और हिंसा को बढ़ावा देकर लाशों पर अपनी सत्ता की नींव रखकर कटे हुए नरमुंडों से अपना सिंहासन सजाने वाली एक सरकार की डर के बावजूद मेरे लब खुल पड़े हैं। कुकी जनजाति की 2 महिलाओं को सरेआम नग्न अवस्था में सैकड़ों की तादाद में मेतई मर्द एक मैदान में ले जाते हैं, उनके शरीर के साथ खिलवाड़ करते हुए उनकी निश्चित मृत्यु की ओर। आज करोड़ों लोग वो वीडियो देख रहे हैं। कुछ मानवता की मौत का शोक मना रहे हैं, कुछ पितृसत्ता के द्वारा औरत के शरीर को जंग में जीत या हार का हथियार और परिणाम दोनों बनते हुए बस देख रहे हैं। आप भी एक महिला हैं, एक आदिवासी महिला हैं। इस देश का इतिहास सदियों से मूल निवासी महिलाओं के साथ हुए हिंसा को देखता आ रहा है। आप भी जानती हैं।
आपका देश के सर्वोच्च पद पर होना सभी महिलाओं के लिए गर्व और आश्वासन का विषय था। फिर आप चुप क्यों हैं? आपके पास वो अधिकार है, वो ताकत है जो हम जैसी आम महिलाओं में नहीं है, आम नागरिकों में नहीं है। आप शांति की अपील करेंगी तो शायद देश की विभिन्न समुदायों में हिंसा को पालने वाली सरकार की डिनर टेबल से गिरते लोगों के मांस के टुकड़ों पर पलने वाली देश की मीडिया को मणिपुर का एहसास हो। शायद आपके कहने से दुनिया में बजते भारत के डंके की आवाज के शोर में कहीं उन्हें उन 2 कुकी लड़कियों की आंखों में गूंजती चीख सुनाई दे। शायद सरकार को ही गोश्त नोचते नोचते यह याद आ जाए कि यह तो इंसान का है। औरत का शरीर इस देश में बहुत सस्ता है। शायद आपकी आवाज से उसे कोई भाव मिले। इसीलिए मैं आपसे करबद्ध प्रार्थना करती हूं उन 2 कुकी महिलाओं के लिए जो उन 100 आदमियों के नंगे जीत की, एक कातिल बुजदिल फांसीवादी सरकार की और पितृसत्ता की बलि चढ़ गई। मणिपुर को बचा लीजिए, वहां की औरतों को बचा लीजिए। अब आप ही कुछ कर सकती हैं। तो आपने सुना कि किस तरह मणिपुर की औरतें अपने आप को बचाने के लिए हुकूमत से और राष्ट्रपति से अपील कर रही हैं। अब हम बात करते हैं कि इस घिनौनी हरकत पर लोगों ने क्या क्या बयान दिए हैं, जिसमें हम सबसे पहले सुधीर चौधरी के बारे में बात करेंगे, जिसको सब जानते तो होंगे ही। आपको बताते चले कि सुधीर चौधरी ने भी ट्विटर हैंडल पर ट्वीट किया कि मणिपुर की यह घटना असहनीय है। यह वीडियो देखकर खून खोल रहा है। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह को अब इस्तीफा दे देना चाहिए, नहीं देते तो केंद्र सरकार उन्हें बर्खास्त करे। केंद्र सरकार को अब अपनी चुप्पी तोड़नी चाहिए। और सुधीर चौधरी के बयान के बाद इमरान प्रतापगढ़ी ने भी लिखा है कि पत्रकारों का एक बड़ा तबका मणिपुर की इस विभत्स घटना पर भी या तो सरकार को डिफेंड करता नजर आएगा या फिर कन्नी काटता मिलेगा। कुछ ऐसे भी है जो प्रधानमंत्री से सवाल करने के बजाय किसी और से इस्तीफा मांगते नजर आएंगे। ऐसे तमाम चेहरे को पहचान लीजिए, लानत भेजने के काम आएंगे। और इसी तरह अजित अंजुम का भी यह वीडियो देखकर खून खोल गया और उन्होंने सीधा प्रधानमंत्री मोदी जी से सवाल कर लिया। उन्होंने अपने ट्विटर के जरिए प्रधानमंत्री मोदी जी से पूछा कि मणिपुर में महिलाओं के साथ हुई बर्बरता की तस्वीरें जरूर आप तक भी पहुंच चुकी होगी। तस्वीरें देखकर कोई भी इंसान हिल जाएगा। क्या आपकी आत्मा नहीं कचोटती है? पहली बार ट्विटर पर जब मैंने उन महिलाओं की ब्लर तस्वीरें देखी तो तुरंत मोबाइल बंद कर दिया। थोड़ी देर तक विचलित रहा ये सोचकर कि क्या गुजरी होगी उन महिलाओं पर, ऐसी स्थिति क्यों हुई, कौन जिम्मेदारी लेगा। अब तक आपने ना तो मणिपुर में कोई बयान दिया है, ना ही जाना जरूरी समझा है। क्या अब भी आपको नहीं लगता कि एक बार कम से कम मणिपुर जाना चाहिए? आप दुनिया घूम रहे हैं, चुनावी रैलियां भी कर रहे हैं, भानुमति का कुनबा भी बना रहे हैं, बस मणिपुर नहीं जा रहे हैं, ना ही वहां के लोगों के जख्मों पर मरहम लगा रहे हैं। तो आपने सुना कि किस तरह यह पूरा मामला सामने आया कि कुछ लोगों ने फेक न्यूज़ फैलाई और फेक न्यूज़ फैलाने के बाद यह पूरा माहौल क्रिएट हो गया। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, नूरानी खबरों में आपका खैर मकदम है। नाजरीन, मणिपुर के वायरल वीडियो की घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। ये घटना 4 मई की है। शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मणिपुर से एक ऐसा वीडियो सामने आ रहा है कि उसे दिखाते हुए हमें भी शर्म आ रही है। जी हाँ, आपको बताते चले कि मणिपुर में एक ईसाई औरत को कुछ भीड़ द्वारा सड़क पर नंगा करके घुमाया गया और घुमाने के बाद उसका रेप भी किया गया। इस वीडियो को देखने के बाद ऐसा लगता है कि कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है मणिपुर राज्य में। आप ज़रा सुनिए कि आखिरकार यह मामला
पेश क्यों आया। बताया जा रहा है कि मणिपुर में 2 कुकी समुदाय की महिलाओं को नंगा करके सड़क पर घुमाया गया। उसका मुख्य कारण फेक न्यूज़ है। एक शख्स ने झूठी खबर फैलाई कि कुकी समुदाय के लोगों ने एक मेताई समुदाय की महिला का गैंग रेप किया। फेक न्यूज़ को सच मानकर मेताई भीड़ ने कुकी समुदाय की महिला को नंगा करके सड़क पर घुमाया, फिर खेतों की तरफ ले गए। और आप जरा इस मणिपुर महिला की अपील भी सुनिए कि जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप तक एक अपील पहुंचाना चाहती हूँ। यह अपील मैं पूर्ण रूप से एक औरत, एक इंसान होने की हैसियत से कर रही हूँ। पिछले 2.5 महीने से हमारे देश का एक राज्य मणिपुर जातीय हिंसा की आग में जल रहा है। इस आग की लपट में 150 से अधिक लोग आ चुके हैं, जिनमें पुरुष, महिलाएं और बच्चे सभी शामिल हैं। मगर आज एक जघन्य वजह से मेरी आत्मा कांप उठी है और हिंसा को बढ़ावा देकर लाशों पर अपनी सत्ता की नींव रखकर कटे हुए नरमुंडों से अपना सिंहासन सजाने वाली एक सरकार की डर के बावजूद मेरे लब खुल पड़े हैं। कुकी जनजाति की 2 महिलाओं को सरेआम नग्न अवस्था में सैकड़ों की तादाद में मैतेई मर्द एक मैदान में ले जाते हैं, उनके शरीर के साथ खिलवाड़ करते हुए उनकी निश्चित मृत्यु की ओर। आज करोड़ों लोग वो वीडियो देख रहे हैं। कुछ मानवता की मौत का शोक मना रहे हैं, कुछ पितृसत्ता के द्वारा औरत के शरीर को जंग में जीत या हार का हथियार और परिणाम दोनों बनते हुए बस देख रहे हैं। आप भी एक महिला हैं, एक आदिवासी महिला हैं। इस देश का इतिहास सदियों से मूल निवासी महिलाओं के साथ हुए हिंसा को देखता आ रहा है। आप भी जानती हैं, आपका देश के सर्वोच्च पद पर होना सभी महिलाओं के लिए गर्व और आश्वासन का विषय था। फिर आप चुप क्यों हैं? आपके पास वो अधिकार है, वो ताकत है जो हम जैसी आम महिलाओं में नहीं है, आम नागरिकों में नहीं है। आप शांति की अपील करेंगी तो शायद देश की विभिन्न समुदायों में हिंसा को पालने वाली सरकार की डिनर टेबल से गिरते लोगों के मांस के टुकड़ों पर पलने वाली देश की मीडिया को मणिपुर का एहसास हो। शायद आपके कहने से दुनिया में बजते भारत के डंके की आवाज के शोर में कहीं उन्हें उन 2 कुकी लड़कियों की आंखों में गूंजती चीख सुनाई दे। शायद सरकार को ही गोश्त नोचते नोचते यह याद आ जाए कि यह तो इंसान का है। औरत का शरीर इस देश में बहुत सस्ता है। शायद आपकी आवाज से उसे कोई भाव मिले। इसीलिए मैं आपसे करबद्ध प्रार्थना करती हूं उन 2 कुकी महिलाओं के लिए जो उन 100 आदमियों के नंगे जीत की एक कातिल, बुजदिल, फांसीवादी सरकार की और पितृसत्ता की बलि चढ़ गई। मणिपुर को बचा लीजिए, वहां की औरतों को बचा लीजिए। अब आप ही कुछ कर सकती हैं। तो आपने सुना कि किस तरह मणिपुर की औरतें अपने आप को बचाने के लिए हुकूमत से और राष्ट्रपति से अपील कर रही हैं। अब हम बात करते हैं कि इस घिनौनी हरकत पर लोगों ने क्या क्या बयान दिए हैं, जिसमें हम सबसे पहले सुधीर चौधरी के बारे में बात करेंगे, जिसको सब जानते तो होंगे ही। आपको बताते चले कि सुधीर चौधरी ने भी ट्विटर हैंडल पर ट्वीट किया कि मणिपुर की यह घटना असहनीय है। यह वीडियो देखकर खून खौल रहा है। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह को अब इस्तीफा दे देना चाहिए। नहीं देते तो केंद्र सरकार उन्हें बर्खास्त करे। केंद्र सरकार को अब अपनी चुप्पी तोड़नी चाहिए। और सुधीर चौधरी के बयान के बाद इमरान प्रतापगढ़ी ने भी लिखा है कि पत्रकारों का एक बड़ा तबका मणिपुर की इस विभत्स घटना पर भी या तो सरकार को डिफेंड करता नजर आएगा या फिर कन्नी काटता मिलेगा। कुछ ऐसे भी है जो प्रधानमंत्री से सवाल करने के बजाय किसी और से इस्तीफा मांगते नजर आएंगे। ऐसे तमाम चेहरे को पहचान लीजिए, लानत भेजने के काम आएंगे। और इसी तरह अजित अंजुम का भी यह वीडियो देखकर खून खोल गया और उन्होंने सीधा प्रधानमंत्री मोदी जी से सवाल कर लिया। उन्होंने अपने ट्विटर के जरिए प्रधानमंत्री मोदी जी से पूछा कि मणिपुर में महिलाओं के साथ हुई बर्बरता की तस्वीरें जरूर आप तक भी पहुंच चुकी होगी। तस्वीरें देखकर कोई भी इंसान हिल जाएगा। क्या आपकी आत्मा नहीं कचोटती है? पहली बार ट्विटर पर जब मैंने उन महिलाओं की ब्लर तस्वीरें देखी तो तुरंत मोबाइल बंद कर दिया। थोड़ी देर तक विचलित रहा ये सोचकर कि क्या गुजरी होगी उन महिलाओं पर, ऐसी स्थिति क्यों हुई, कौन जिम्मेदारी लेगा। अब तक आपने ना तो मणिपुर में कोई बयान दिया है, ना ही जाना जरूरी समझा है। क्या अब भी आपको नहीं लगता कि एक बार कम से कम मणिपुर जाना चाहिए? आप दुनिया घूम रहे हैं, चुनावी रैलियां भी कर रहे हैं, भानुमति का कुनबा भी बना रहे हैं, बस मणिपुर नहीं जा रहे हैं, ना ही वहां के लोगों के जख्मों पर मरहम लगा रहे हैं।
तो आपने सुना कि किस तरह यह पूरा मामला सामने आया कि कुछ लोगों ने फेक न्यूज़ फैलाई और फेक न्यूज़ फैलाने के बाद यह पूरा माहौल